जहीर की बात है, तुम जहीर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगता। एक मिनट, कुछ नहीं लगते हो? नहीं। शर्म नहीं आई है? किस चीज? ये जो कुछ भी किया है मैंने क्या किया? ये जहीर की माँ को बुलाओ ना जरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं 2021 के हवाले से, जहां पर दरख्वास्त दायर की गई थी कि निकाह खां और जो गवाह है उनको जो है उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये सी केस क्लास केस है। सो इस वजह से इस केस में तो ये बनता ही नहीं कि इनको जो है अपनी कैद में रखा जाए। तो ये दरख्वास्त भी अदालत ने जो है मुस्तरद कर दी है और जल्द ही ज़हीर जो है वो सलाखों के पीछे जाने वाला है, क्योंकि आपके साथ रिसेंटली शेयर करेंगे कि कैसे अदालत ने जो है ज़हीर को अपनी अदालत में बुलाया, ज़हीर का क्या कहना था, ज़हीर ने क्या कहा, अपने हवाले से मौक़िफ़ पेश किया और अदालत क्या करने जा रही है ज़हीर के साथ। अब उसकी फ़ैमिली को पड़े हैं जान के लाले, वालदा, बहन भाई, तमाम लोग जो हैं अब उनकी गिरफ्त में हो गए। ख़वातीन व हज़रात, ज़हीर के 3 भाई हैं, यानी ज़हीर, कबीर और शबीर, ये 3 भाई हैं और इनकी वालदा। इन चारों को जो है अपनी जान के अब लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि दरख्वास्त जो थी आज अदालत में मुस्तरद कर दी गई निकाह खां और गवाहों की। अब वो दोबारा से जो है उनको अपनी कैद में रखा जाएगा, उनसे तफ्तीशी मरहला दोबारा से स्टार्ट होगा। इसके अलावा ना सिर्फ बात यहाँ तक महदूद है, बल्कि अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि गिरफ़्तारियों के लिए लाहौर जो है, कराची से लाहौर पुलिस जा चुकी है और ज़हीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जान के लाले पड़े हैं और अदालत इस वक्त वो पहुँच चुका है और उसने कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के उसने एक दरख्वास्त भी दायर कर लिया, जो उसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अब उसके देखिए जान के लाले उसको पड़ गए हैं, उसको पता है कि मैं अब गिरफ़्तार होना ही होना है, जो मैंने किया है उसकी मुझे सज़ा मिली ही मिली है। लेकिन रात को जो एक इंटरव्यू सामने आया दुआ ज़हरा और ज़हीर का, जिसने सबको चौंका दिया, वो ये था दुआ ज़हरा को एक तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके चेहरे पर कुछ ऐसे निशानात मिले। दूसरी बात ये कि उसने ख़ुदकुशी का भी जो है वो कहा कि अगर ऐसा केस हुआ या ज़हीर जेल में गया तो ख़ुदकुशी कर लेगी। तो इससे ये साबित होने लगा, सब लोगों की यही मौक़िफ़ है कि दुआ ज़हरा ख़तरे में है। दुआ ज़हरा को जल्द से जल्द लाहौर से कराची शिफ्ट किया जाए और अपने वालिदैन के सुपुर्द किया जाए, ताकि महफूज हाथों में जाए और कोई भी उसके साथ गलत करने की कोशिश ना कर सके और बाद में भांडा जो है उनके वालिदैन पे फोड़ा जाए कि वालिदा ने ऐसे किया था, लड़की ने पहले से पैगाम दे रखा था। ये तमाम चीज़ें, सिचुएशन आपके सामने है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस केस में जल्द से जल्द जो है बेहतरी करे और जल्द से जल्द इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए, जो लोग इस तरह से दूसरों की बहन बेटियों के साथ कर रही हैं। जिसकी ज़हीर की माँ की खुद की बेटियाँ नहीं हैं, इसलिए उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि बेटियों की इज़्ज़त, आबरू क्या चीज़ होती है। सिर्फ उसे इतना पता है कि लड़की आ गई थी, उसे घर वापस नहीं भेजा गया, बस उसके कहने पर जो है इसका निकाह करा दिया गया। अगर वो अच्छे फैमिली से होती, अच्छे लोग होते, तो वो पहली बात यही करते कि उसके वालिदैन को कॉल करते कि भैया आपकी बेटी आ चुकी है हमारे घर, अगर आपकी बेटी घर, क्योंकि बाद में कोई भी किस तरह भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो इंसान पहले सेफ्टी के लिए पॉइंट्स उठा, फिर निकाह की तरफ जाता है। आप जब घर वाले रज़ामंद नहीं किसी चीज़ पे कोई भी, तो आप कैसे किसी का निकाह करवा सकते हैं? फिर बच्ची भी जो है वो माइनर सी है, एज उसकी छोटी है और वो ना समझ है, उसे अपनी अच्छे बुरे का कोई एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। वालिदैन इसके घर की कंडीशन को देखकर फ़िक्रमंद है कि अगली ज़िंदगी जो होगी वो कैसी होने वाली है। तो क्या ये दुआ ज़हरा जो है बर्गर, पिज़्ज़े और स्पैगेटीज़ खाने वाली बच्ची, रोज़ जो रोटी चावल पे गुजारा नहीं होता है इसका, तो वो इस घर में रह सकेगी? हमने आपको लास्ट टाइम इसकी वीडियोस भी घर से कुछ लीक हुई थी वो दिखाई थी, घर की सिचुएशन भी दिखाई थी। इन तमाम सिचुएशन को देखने के बाद अपनी राय ज़रूर कायम कीजिए। और अब जबकि गिरफ्तारियां शुरू होने वाली हैं, घर में छापे मारे जा रहे हैं, इनकी पकड़ बहुत सख्त हो चुकी है, तो कबल इस वक्त गिरफ्तारी के जो है जी ज़हीर ने अपने लिए बंदोबस्त कर लिया है कि जी वो अब जो है वो गिरफ़्तार ना हो। लेकिन फिर भी वो जितनी मर्ज़ी दरख्वास्तें दे ले, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, एक ना एक दिन तो वो उस इलाक़ों के पीछे होगा ही। ख़वातीन हज़रात, वालदा का भी रात को बयान सामने आया था, जिसमें वो रोती हुई नज़र आ रही थी और यही कह रही थी कि मैं अपनी बेटी की वो वीडियो कॉल सुनने के बाद और वो इंटरव्यू सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ कि मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया तो इसके कसूरवार कोई और नहीं बल्कि ज़हीर और वो एंकर्स होंगे, वो इंटरव्यू लेने वाले होंगे जो इस तरह से पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। और अगर ज़हीर की फ़ैमिली ने मेरी बेटी को कुछ करना चाहा या कुछ भी ऐसा हुआ उसके साथ बुरा, तो वो इसको नहीं छोड़ेंगे।
ख़वातीनो हज़रात, हमारी दुआएं इस फैमिली के साथ हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो है ज़हीर की दौड़ें लग रही उसकी वालदैन की, ज़हीर की वालदैन की, भाइयों की, क्योंकि भाई जो हैं वो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे इसे। अब वो भी नज़र नहीं आए। शबीर और वालदा पहले इंटरव्यू देती हुई नज़र आ रही थी, अब वो भी इंटरव्यू देती हुई नज़र नहीं आ रही, उनकी भाग दौड़ लगी हुई है। वालदा का भी रात को पैगाम आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको रिसेंटली अपडेट करने जा रहे हैं 2021 के हवाले से दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी गई है निकाह खां और गवाह की, जिसे कहा जा रहा था जिसके बारे में कि इन दोनों को भी रिहा कर देना चाहिए। अब क्योंकि ये केस जो है सी केस क्लास का था, सो इस वजह से इसको बर्खास्त कर जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इसे जो है इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इन्हें अपनी ही जो है कस्टडी में रखने के लिए कहा है और इनसे दोबारा से तफ्तीश करने के लिए तफ्तीशी अफसर को बोला गया है। ख़वातीनो हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? नई अपडेट आपके साथ हम शेयर करें, मज़ीद अपडेट आएंगी, मज़ीद अपडेट शेयर करेंगे और दुआ ज़हरा के केस के हवाले से बताएंगे कि अब क्या अपडेट हो रही है। जबकि गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं तो किसको सबसे पहले पकड़ा जाएगा, शबीर, ज़हीर या फिर उसके भाई कबीर को? चले आएँ सुनते हैं पहले उनकी वालदा का पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पाकिस्तानियों से बात करना चाहती हूँ जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं और जो बहन भाई हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहती हूँ। ये लोग जो मेरी बेटी से जाके बातें कर रहे हैं और उसके मुंह से गलत बातें निकलवा रहे हैं और उसको दिमागी मफलूज कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वो कुछ कर लेगी, ये कर लेगी, उसे वो कुछ भी कर लेगी। तो वो मुझे बताएं, जो बेटी अपने बाप के सीने पे सोती हो, जो अपने बाप से इतना ज़्यादा प्यार करती हो, वो कभी कुछ कर सकेगी? वो कभी कुछ नहीं कर सकेगी। तो ये इतनी अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन अदालतों में बहुत दिनों की छुट्टियां हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि देखें, जो आप लोग मेरी बेटी से गलत जाके बयान दिलवा रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके भी तो बच्चे होंगे ना। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके बच्चे भी तो होंगे। तो आप अगर अपने जिनके बच्चे हैं वो अपने घर जाके अपने बच्चों को देखते होंगे, सीने से लगाते होंगे, उनमें मेरी बेटी को देखें। आपको आपकी अपनी औलाद में मेरी बेटी को देखने का देखें एक बार, आपको पता चलेगा कि औलाद क्या चीज़ होती है। एक माँ बाप को इतनी तकलीफ़ देना, अजियत देना बिल्कुल बहुत गलत है। हम जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो हम जानते हैं और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। लेकिन जिन लोगों ने उसको अगवा किया हुआ है वो उसके साथ गलत बयान दिलवा रहे हैं, दिमागी मफलूज कर रहे हैं उसको। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप दुआ करें मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आ जाए। और एक माँ को रुलाना और एक बाप को अजियत देना, इसकी लाठी जो है ना खुदा के आगे वो बहुत बड़ी है। मैं बताऊं, जब भी कभी